नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 26 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 नवंबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में और चंद्रमा तथा केतु फिलहाल विद्यमान हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, जितने भी आप व्रत उपवास रखते हैं, उन व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत रखता है तो इसका नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की बड़े आसानी से प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या भी ठीक हो जाती है और सबसे बड़ी बात, एकादशी का उपवास रखने से मेंटल डिप्रेशन दूर होता है, मनोरोग दूर होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। आपको कैसी भी मानसिक चिंता हो, कैसी भी मानसिक समस्या हो, उत्पन्ना एकादशी के प्रभाव से वो समस्या दूर हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। अब आप देखिए, मौसम के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टि से
इस महीने में फल खाना अनुकूल होता है, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत में फल को शामिल किया गया है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है उसका पालन 26 नवंबर को किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत या केवल लिक्विड लेकर के जलीय व्रत। सामान्यतः जो व्यक्ति 100% स्वस्थ हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। अन्य लोगों को फल खाकर, जल पीकर इस व्रत को रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा इस व्रत में की जाती है। इस व्रत में भगवान को केवल फलों का भोग ही लगाया जाता है। और बेहतर यही होगा कि अगर आप भूखे नहीं रह पा रहे हैं तो केवल जल और फल का सेवन करिएगा। अनाज खा करके व्रत रखने का प्रयास मत करिए। या तो निर्जल रहिए या केवल लिक्विड लीजिए या फल और जल का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है,
परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे, पूजा उपासना और साधना करेंगे तो आपके पापों का क्षय होगा, मन एकाग्र होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। तो क्या करेंगे उत्पन्ना एकादशी पर? किस चीज से बचेंगे? तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहिए। मांस मदिरा का प्रयोग तो खैर बिल्कुल मत करिए। अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। बिना भगवान विष्णु को अर्घ दिए हुए, बिना भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा किए हुए दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। भगवान विष्णु और सूर्य देव का स्मरण करके जल अर्पित करेंगे। जल में हल्दी मिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। रोली या दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उपवास मत रखिए, आप निराहार मत रहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए बिना प्याज लहसुन का और केवल प्रक्रियाओं का पालन करिएगा। यानी आप सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, लेकिन सुबह शाम दोनों समय अगर आप पूजा उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए।
खान पान पर ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, उत्पन्ना एकादशी पर जब आप व्रत रखेंगे तो अगर आपसे संभव हो तो दोनों समय पूजा करिएगा, प्रातः काल भी और संध्या काल भी। और उसमें भी शाम के समय या मध्य रात्रि के समय अगर आप पूजा उपासना करें तो इसके परिणाम बहुत ही शुभ होंगे। और एकादशी पर अपने पापों के क्षय के लिए, अपने पापों के नाश के लिए समय निकाल करके श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। संस्कृत में चाहें संस्कृत में करें, हिंदी में चाहें हिंदी में करें, लेकिन निश्चित रूप से भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ एकादशी पर करिएगा, पापों का नाश होगा। और हर तरह की कामना की पूर्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर तरह की समस्या दूर हो, जीवन में केवल मंगल हो, केवल शुभता आए, तो उत्पन्ना एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर आप उत्पन्ना एकादशी पर प्रातः काल, संध्या काल या मध्य रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और उत्पन्ना एकादशी की महिमा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो किसी मंदिर में ले जाकर घड़ी का दान कर दीजिएगा। किसी भी दिन दीवार घड़ी एक खरीदिए और मंदिर में ले जाकर के किसी भी दिन दान कर दीजिएगा। आपका खराब समय धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल पुष्प यानी लाल फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस पुष्प को, उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।